दक्षिण भारत के अंदर बीबी का मकबरा, जिसे हम दक्कन के ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर स्थित जिला औरंगाबाद, जिसे आज के समय में हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पर बादशाह औरंगज़ेब की जो बेगम थी, उन्होंने उनके मरणोपरांत उनकी याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे हम कहते हैं बीबी का मकबरा। और ये मकबरा बिल्कुल हुबहू बना हुआ है ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी पर, यानी कि ताजमहल के बनने के बाद में उसी की एक रेप्लिका तैयार की गई थी। उसी के आधार पर इस बीबी के मकबरे का निर्माण यहाँ पर किया गया था। बाहरी कंस्ट्रक्शन में वही चारों कॉर्नर पे चार बड़ी बड़ी आपको मीनारें दिखाई दे रही हैं, तो बीच वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि संगमरमर के पत्थर का काम और वाइट रंग की पॉलिशिंग के साथ में बनाया गया 17वीं शताब्दी का एक अजब गजब नमूना यहाँ पर आज हमें देखने को मिलता है। ताजमहल की ही तर्ज पर इस बीबी के मकबरे के बीच वाले हिस्से में नेचुरल तरीके से वर्किंग करने वाले फाउंटेन्स लगाए गए थे, और ऊंचाई पे से पानी को जब नीचे की तरफ प्रेशर से डाला जाता था तो ग्रेविटी फोर्स के बेसिस पर इनके अंदर से जो फव्वारे निकलते थे वो यहाँ की रौनक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। ऐसा बताते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब की सबसे पहली जो बेगम थी, दिलरास बानो बेगम, उनके मरणोपरांत उनकी याद में बादशाह औरंगज़ेब बहुत दुखी रहे, बहुत समय तक चिंता में रहे, परेशान रहे। तो 7 लाख रुपए की राशि को आवंटित किया और उस राशि के आधार पर ही बीबी के इस खूबसूरत मकबरे का यहाँ निर्माण किया गया था। यदि दोस्तों हम कुछ इतिहास के उन लम्हों को आज समझें तो दिलरास बानो बेगम का नाम हुआ करता था रबिया उल दुर्रानी, और रबिया उल दुर्रानी जो थी, इनका जन्म ईरान के फारस में हुआ था। सफवीद राजवंश की राजकुमारी थी और 1637 के वक्त में रबिया का जो विवाह है वो बादशाह औरंगज़ेब के साथ में हुआ था। बादशाह औरंगज़ेब अपनी बेगम को बहुत प्यार करते थे, और बताते बादशाह औरंगज़ेब और बेगम के कुल मिलाकर 5 बच्चे हुए, और 5वें बच्चे मोहम्मद अकबर को जन्म देने के 1 महीने के बाद में जो बेगम थी उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। अंतिम वक्त बताते हैं अक्टूबर का महीना 1657 में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। और उसी के बाद के वक्त में जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम था मोहम्मद आजम शाह, उन्होंने अपनी माँ की याद में इस पूरे मकबरे को तैयार करवाया था और अपने पिता औरंगज़ेब से कहा कि मैं अपनी माँ की याद में इस मकबरे को बनवाना चाहता हूँ। तो इसीलिए 7 लाख रुपए आज से तकरीबन 300 साढ़े 300 वर्ष पहले इस मकबरे को तैयार करने के लिए लगाए गए थे। इनके कुल जो 5 बच्चे थे, उनमें से सबसे बड़ी जो इनकी बेटी थी, जिनका नाम था ज़ैबुन्निसा, उसके बाद जो इनकी बेटी थी जिनका नाम था ज़ीनत उन निशा, और तीसरे नंबर की जो बेटी थी उनका नाम था ज़ुबदत उन निशा। फिर इनको जो बड़ा बेटा हुआ मोहम्मद आज़म शाह, और इनके बाद जो सबसे छोटा बेटा था मोहम्मद अकबर, उनको जन्म देने के 1 महीने के बाद में जो बेगम थी उनका देहांत हो गया था। और ये जो घटना थी, इसके बाद से बादशाह औरंगज़ेब काफ़ी टूटे भी, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को काफ़ी मजबूती में रखा, क्योंकि 1658 के समय में बादशाह औरंगज़ेब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए थे। बादशाह औरंगज़ेब की जो माँ थी मुमताज़, उनकी याद में उनके जो शौहर थे, पिता थे शाहजहां, उन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल तैयार करवा दिया था। तो औरंगज़ेब ने जो थे वो ना इतने कला प्रेमी नहीं थे और ना ही इस प्रकार की इमारतों को बनवाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो बताते हैं कि केवल एक लाल किले के अंदर मोती मस्जिद और दूसरी उनकी खुद की बेगम का ये बीबी का मकबरा उन्होंने तैयार करवाया है। इस पूरी इमारत को बनवाने के लिए जो पत्थर है ना, वो मंगवाए गए थे राजस्थान से। और एक विदेशी इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि जब वो 17वीं शताब्दी के वक्त में यहाँ पर आए थे ना, तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से
300 बैलों को देखा था, जिसके ऊपर संगमरमर के पत्थर सूरत से गोलकुंडा के रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँचे थे। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पत्थर थे उस समय राजस्थान के हिस्से से यहाँ पर लेकर आना जयपुर के पास वाले हिस्से से काफ़ी मुश्किल काम था। इस फाउंटेन सिस्टम की कनेक्टिविटी सामने की तरफ बहते हुए इस झरने से हुआ करती थी। नेचुरल तरीके से पानी वहाँ से नीचे की तरफ आता था और पूरा जो ये गार्डन बना हुआ है इसमें फैल जाता था। अब जाएंगे दोस्तों हम ऊपर वाले हिस्से में और उसके साथ साथ में इनकी कुछ जो बारीकियां हैं उसको भी फोकस में डालेंगे। और यहाँ से जो इसकी कॉर्नर वाली मीनार बनी हुई है ना, ये इसको एक प्रकार से अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के बेसिस पे बनाई गई है। यदि यहाँ पर भूकंप भी आता है ना, तो ये जो इमारतें हैं, ये जो मीनार है वो इस बड़े मकबरे के ऊपर नहीं गिरेगी। तो ये तकनीक, ये साइंस 17वीं शताब्दी के वक्त में ताजमहल के अंदर भी इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं के वंशावली के जो कारीगर थे उन्हीं लोगों ने इसकी वास्तुकला को, इसके डिज़ाइन को तैयार किया, इसके आर्ट को तैयार किया। और हंसपत राय नाम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया और दूसरे जो व्यक्ति थे जिनका नाम था अतउल्ला, जो उस समय के वास्तुकार थे, उनके कोऑर्डिनेशन से जाकर ही ये बीबी का जो मकबरा है ये पूरा तैयार हो पाया था। अब चलेंगे नज़दीक और वहाँ जाकर देखेंगे, आइए।